जी सॉरी, वो माइक ऑफ था। जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी इसमें देखिए नंबर 3 लिखा हुआ है। अगर हम देखें छुट्टियों से पहले हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर को जो है हमने करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है, तो उसमें हमने देखा था कि डीमेरिट गुड्स जो है वो ओवर प्रोड्यूस होती हैं या ओवर कंज्यूम होती है, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट जो है करेक्ट कर सकती है। फिर दूसरा मेरिट गुड्स का हमने देखा था कि मेरिट गुड्स जो है दे वर अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर कंज्यूम, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। ठीक है, तो सब्सिडी भी हमने लास्ट जो लेक्चर था वो हमने उसमें सब्सिडी को देखा था। आज हम थर्ड मैक्सिमम प्राइस लॉ है। तो मैक्सिमम प्राइस लॉ जो है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम प्राइस लॉ भी एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की, मैक्सिमम प्राइस लॉ, ये फॉर टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ बेसिक नीड्स। कभी कभी मैरिज गुड्स पे भी दिया जाता है, क्योंकि मैरिज गुड्स जो है वो उसकी जो हम फेलियर की बात करते हैं कि वाई देयर इज अ मार्केट फेलियर ड्यू टू मैरिज गुड्स, तो उसमें हम दो चीजें कहते हैं। एक तो ये कि मैरिज गुड्स या तो एक्सपेंसिव होती हैं बहुत ज्यादा, इस वजह से लोग उनको परचेज नहीं कर पाते, या उनको लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है उसकी, उसकी जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में, इसलिए वो कम उनको कंज्यूम करते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए तो गवर्नमेंट अवेयरनेस कंपेन चलाएगी, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये एक्सपेंसिव हो मैरिड गुड्स, तो उसके लिए गवर्नमेंट फिर एक मैक्सिमम प्राइस लॉ लेके आ सकती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्राइस लॉ मैरिड गुड्स पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसका जो बेसिक यूज है ना मैक्सिमम प्राइस लॉ का, दैट इज टू डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ बेसिक नीड्स। लाइक पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम प्राइस लॉ कहाँ लगा होता है, तो ये ज्यादातर लगा होगा आपका शुगर पे, पेट्रोल पे, रोटी पे, इन चीजों पे गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिखते जाए साथ साथ, पी मैक्स में शॉर्ट फॉर्म है इसको देखो, पी मैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलिंग प्राइस। इसको सीलिंग प्राइस कहते हैं, बिकॉज इट इज सेट बिलो द मार्केट प्राइस। It is set below the market price so that consumers can afford them, afford the commodity. तो सर जी सर अगर मैक्सिमम प्राइस जो है नीचे लगती है, मतलब जो मार्केट प्राइस से हम उसको नीचे लगाते हैं, तो फिर इसको मैक्सिमम प्राइस क्यों कहेंगे? मिनिमम प्राइस तो मैक्सिमम सही है। प्राइस इसलिए कहते हैं ना इसको, ये देखो ये ऊपर सीलिंग प्राइस, तो सीलिंग कहते हैं, ये सीलिंग है ना छत की, ये सीलिंग प्राइस भी इसको जी कहते हैं। सर। तो ये सीलिंग अच्छा। प्राइस है छत, इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट प्राइस है, इसलिए इसको मैक्सिमम प्राइस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको मैक्सिमम प्राइस क्यों कहते हो अगर ये नीचे लगाई जाती है, वो इसलिए इसलिए लगाई जाती है, इसलिए इसको मैक्सिमम प्राइस कहते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट प्राइस है, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते आप, इससे कम पे बेच सकते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आटे की कीमत 40 रुपए किलो है मार्केट में, तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि नहीं, हाईएस्ट मैक्सिमम प्राइस 30 रुपए, 30 रुपए किलो। ठीक है, तो ये 30 रुपीज के जी हुआ करे, तो ये इसलिए इसको मैक्सिमम प्राइस करें। जी श्याम समझ आ रहा है? ओके सर, समझ गया। तो ये सीलिंग छत वाला सीलिंग है। ठीक है, अब ये दिया किस पे जाता है? इट इज यूजुअली सेट फॉर बेसिक नीड्स लाइक फ्लोर, sugar,
and petrol, or for merit goods like education and health. ठीक है, तो ये बेसिकली इन चीजों पे लगाया जाता है। अब देखिए, हर स्ट्रेटेजी के हमें प्रॉज एंड कॉन्स बताने होते हैं। ये नई जो टेक्निक है, नया जो स्किल है आपका, हर स्ट्रेटेजी के प्रॉज एंड कॉन्स, फेवर एंड अगेंस्ट। तो इसका एक तो बेनिफिट पहले बताएंगे, बेनिफिट क्या होगा इसको, ठीक है। बेनिफिट क्या है? हेल्प द पुअर्स या इंक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस, इंक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, बिकॉज पीपल विल बी एबल टू, because people will be able to buy at low prices। एक तो ये इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा, इट हेल्प्स पुअर्स टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी। लेकिन इसका प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा वो क्या है? हाउएवर, it will bring the market to disequilibrium। जे हाँ, होता है, दोनों लॉज में प्रॉब्लम आती है। लेकिन वहां पे डिसएग्रीमेंट क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है? नहीं, डिसएग्रीमेंट कौन सा होता है? डिसएग्रीमेंट दो होते हैं ना, एक शॉर्टेज होती है और एक्सेस सप्लाई होती है। इसमें शॉर्टेज होती है जी। It will bring the market to disequilibrium because at low price, quantity demanded exceeds the quantity supplied। इस केस में क्वांटिटी डिमांड एक्सीड कर जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड से, क्योंकि लो प्राइस होगी है ना, तो पीपल विल बाय मोर, प्रोड्यूसर विल सप्लाई लेस, कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। जी, फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन? जी सर। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से ही पता चलेगा हमें, ठीक है। ये वो लिख लिया है, मैं ऊपर से काट देता हूँ, ठीक है, ऊपर से। अब देखें, इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड द प्राइस। अब ये प्राइस जो है ये मार्केट में ऑलरेडी सेट हुई हुई है, नहीं, गवर्नमेंट समझती है कि ये प्राइस जो है इट्स हायर
पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, तो गवर्नमेंट लॉ जो बनाती है वो ये बना देगी पी मैक्स, दिस विल बी पी मैक्स, प्राइस से नीचे ले आएगी। ठीक है, अब इसमें देखें क्या होगा। इस पी मैक्स पे ये आ गई क्वांटिटी सप्लाई और ये होगी क्वांटिटी डिमांड। तो ये जो एरिया है ना Q2 से Q, ये वाला Q2 से Q1 के बीच में, दैट इज योर शॉर्टेज। इसको वो कहते हैं शॉर्टेज है मार्केट में। ये नीचे से कंप्लीट बिकॉज इट एट लो प्राइस क्वांटिटी डिमांड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाई लीड्स टू शॉर्टेज। कंप्लीट कर ले सेंटेंस को। फ्रॉम Q2 to Q1 in the following figure, उसके नीचे ये फिगर बनाना है। सही है। सर, जी जी, तो सर इसमें कंज्यूमर सरप्लस कैसे मतलब बढ़ेगा, वो ग्राफ में कैसे शो होगा? बताता हूँ मैं, वो एंड में बताता हूँ। ओके। वो एजेंडा ये था ना कि कंज्यूमर सरप्लस को इंक्रीज करना था, लेकिन एट द एंड कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, वो मैं बीच बताता हूँ एंड पे। तो ये मार्केट में शॉर्टेज होगी Q2 से Q1। अब गवर्नमेंट ने इस शॉर्टेज को हैंडल करना है। ठीक है, हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैंडल दिस शॉर्टेज। जी, Q2 क्वांटिटी डिमांड रिप्रेजेंट करता है। Q2 जो है वो ये देखो इस प्राइस के ऊपर सप्लाई Q1 पे चला गया, यानी लो प्राइस पे पीपल आर आस्किंग फॉर मोर क्वांटिटी, लेकिन सप्लाई जो है वो कम होगी, तो देयर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट, तो मार्केट में शॉर्टेज हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये शॉर्टेज कैसे हैंडल करनी है, ये मैं बुलेट्स में लिखाता हूँ, लेकिन आपने ऐसे की फॉर्म में लिखना है सारा। मैं लेकिन पूरा ऐसे लिखवा रहा हूँ आपको, ये पूरा ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, 360 है जी। जी जी जी, 10 मिनट, 10 मिनट में। आपने देखा नहीं, देखा है मैंने आगे इसमें 7-8 कमरे हैं, अटैच बाथ हैं सारे, कमरे ज्यादा है इसमें। नहीं, बेसमेंट में। ठीक है, देख के आए घर पे बात। ठीक है जी, गवर्नमेंट नीड्स टू हैंडल दिस शॉर्टेज, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, तो उसको अब हैंडल करनी है शॉर्टेज भी, बाय ईदर importing the short quantity or subsidizing the producer।
अब इस शॉर्टेज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो गवर्नमेंट जो है वो इस शॉर्टेज को जो है क्या कहते हैं इंपोर्ट कर ले, और सब्सिडाइज कर या प्रोड्यूसर को सब्सिडाइज कर दे, फिर ही शॉर्टेज हैंडल हो सकती है। If government is unable to handle this shortage, then consumer surplus becomes uncertain. Then consumer surplus becomes uncertain because some consumers would be able to buy at PMax, whereas other consumers will buy a short quantity from black market. Will buy a short quantity from black market at PB. PB price higher than the previous market price. जी ये दिख रहा है, फिर मैं कैमरा सही कर लेता हूँ ऑनलाइन। हाँ सर। जी सर लेकिन जो जो गवर्नमेंट है वो अगर इसके पास सिर्फ और भी मतलब आप कहें सिर्फ दो तरीके हैं कि गवर्नमेंट या तो शॉर्ट क्वांटिटी इंपोर्ट करे या फिर उसको मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको वो कर दे सब्सिडाइज। तो सर ये भी तो हो मतलब पॉसिबल है ना कि गवर्नमेंट जो है मतलब स्टॉक पाइल कर ले शॉर्ट क्वांटिटी मतलब जो भी मतलब प्रोडक्ट है क्या कर ले? तो स्टॉक पाइल कर ले मतलब कि स्टॉक्स जो इसको स्टॉक कर ले। स्टॉकिंग इसमें नहीं हो सकती ना, वो तो मिनिमम प्राइस में हो सकती है, इसमें स्टॉकिंग कैसे करेगा? उसके पास तो क्वांटिटी मिल ही नहीं मार्केट में, स्टॉक कैसे करेगा? अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, सही सही है। तो बफर स्टॉकिंग तो उसमें करेगा ना, मिनिमम प्राइस लॉ में। यहाँ नहीं हो सकती स्टॉकिंग, यहाँ तो उसको मिल ही नहीं रही ना क्वांटिटी, शॉर्ट है मार्केट में। ओके सर। लिख लिया आपने? मैं कैमरा दोबारा सेट करूं? तो नीचे चला गया था तो इसलिए मैंने। जी क्या होगा? क्योंकि उनको मिल नहीं रही होगी ना मार्केट में। जब मार्केट में मिलेगी नहीं तो किधर जाएंगे? ये देखो ना, ये ग्राफ को देखे ना, इतने कंज्यूमर ने तो ले ली OQ1, जितनी मार्केट में सप्लाई थी। मैं करता हूँ, इतने कंज्यूमर ने ले ली ना। अब ये जो Q2 से Q1 शॉर्टेज है मार्केट में, ये कहाँ से मिलेगी? ये देखें, ये डिमांड है ना, क्वांटिटी डिमांड।
समझ आइए, ये जो क्वांटिटी डिमांड जितनी नहीं, जो जो डिमांड जितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, प्रोड्यूसर उसको बेचना चाहेगा इस प्राइस पे, तो ये ब्लैक मार्केट प्राइस होगी। पहले वाली प्राइस सबसे पहले वाली प्राइस उसमें क्वांटिटी कम क्यों डिमांड पीबी वाली से पीबी वाली पे जो ओरिजिनल प्राइस में पी, हाँ इसमें क्वांटिटी पीबी वाली से कम क्यों है? कौन सी क्वांटिटी कम है? डिमांड सप्लाई, डिमांड है हाँ वो इसलिए कम है ना क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि वो थी ना, आगे कहते हैं प्राइस जो थी वो लो थी ना एज कम्पेयर टू पीबी से। हाँ, तो क्वांटिटी कम क्वांटिटी डिमांड, प्राइस प्राइस कम थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम थी। हाँ। अब ये कहना चाह रहे हैं आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रही है? मैं पूछना चाह रही हूँ ओरिजिनल प्राइस जो थी उसमें क्वांटिटी डिमांडेड पीबी वाली से कम क्यों है? हालांकि अगर उनको लाइक शॉर्टेज हुई है ना सप्लाई में, तो उनको तो चाहिए था कि उनको ओरिजिनल प्राइस पे उनकी क्वांटिटी डिमांडेड थी, उनको उतनी मांगनी चाहिए थी, उससे ज्यादा क्यों मांग रहे हैं? नहीं वो देखिए, वो ये होता है ना, मार्केट में कियोस्क क्रिएट हुए थे। देखिए बेसिकली देखिए प्राइस नीचे जी गई है ना, हाँ, अब ये तो खत्म होगी प्राइस जब लॉ। ओरिजिनल में थी तो वो क्वांटिटी डिमांडेड ना। हाँ ओरिजिनल में क्वांटिटी डिमांडेड थी, वहां मसला कोई नहीं था। हाँ, तो बिला वजह गवर्नमेंट ने लगा दी ना पी मैक्स। हाँ, तो पी मैक्स लगाए तो उसमें कस्टमर थोड़े ज्यादा हो गए ना मार्केट में। वो लोग भी थे जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, गरीब, वो भी आ गए मार्केट में। अच्छा उन्होंने धक्कम पेल से खरीद ली ना, गरीब ने खरीद ली। हम लोग जो मिडिल क्लास वाले थे जो पी पे ले रहे थे पहले, अब उनको नहीं मिल रही ना, हमें अब फिर वो ब्लैक मार्केट से परचेज करनी पड़ी। ये अक्सर ऐसे होता है। अभी देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने चीनी पे लगाई थी, ये अभी है कोई 2-4 साल पहले की बात है, तो वो गरीब जो था वो लाइन में खड़ा हो गया यूटिलिटी स्टोर के सामने, धक्कम पेल में कितने लोग मर भी गए थे भगदड़ मचने पे, लेकिन ले ली थी उन्होंने। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लाइन में खड़े हो गए पूरा दिन चीनी की 5 किलो के थैले के पीछे, तो हम लोग मार्केट से महंगी ले रहे थे, क्योंकि वो बेसिक नीड थी ना, हमें चाहिए तो थी, ये तो नहीं हो सकता कि नहीं चाहिए। तो शॉर्टेज क्रिएट होने की वजह से वो जो है ना, जो आप वाली जो बात है वो यहाँ पे चली जाती है कि ये लोग जो है ना मार्केट में, इनको चीज तो चाहिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिल नहीं रही। जी श्याम समझ आया? अभी मैं कंज्यूमर सर्विस बताता हूँ। जी सर आगे। अगर ये सारी शॉर्टेज गवर्नमेंट इंपोर्ट कर लेती ना, फिर कंज्यूमर सप्लाई डेफिनेटली बढ़ जाता। या हमारा जो लास्ट लेक्चर था, अगर ये सारी की सारी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती इस पी को, पी मैक्स पे लाके, सब्सिडी में क्या होता है, इस तरह हो जाता है सब्सिडी में, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इक्विलिब्रियम है, क्वांटिटी और प्राइस है, और गवर्नमेंट कहती है ये प्राइस रख दो। अब इसको पी मैक्स नहीं कहेंगे हम, ये प्राइस रख दो। तो उसमें गवर्नमेंट की शॉर्टेज इसमें भी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट शॉर्टेज को कैसे हैंडल कर रही है? सब्सिडी से। तो इस केस में सप्लाई बढ़ गई, तो फिर डिसइक्विलिब्रियम नहीं हो रहा मार्केट में, फिर टेंशन कोई नहीं है उस केस में, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन यहां बन गई है। सही है? थोड़ा सा चीज सर को ये दूसरा टेक्निकली वाला ग्राफ देखेगा। दोबारा बता दें। कौन सा वाला? सर ये दूसरा वाला जो आपने बनाया अभी अभी। वो सब्सिडी का है। ये देखिए, यही पी मैक्स है ना, गवर्नमेंट ये पी मैक्स लगा रही है नीचे, और ये यहां से लेके यहां तक शॉर्टेज हो रहा है, जैसे यहां हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ सब्सिडाइज कर दी है। तो सब्सिडी से प्रॉब्लम नहीं आया कोई। अच्छा ठीक है सर, सही है। ठीक है ना, सब्सिडी से शॉर्टेज क्रिएट नहीं हुई मार्केट में। लेकिन अब जरा टेक्निकल चीज अंडरस्टैंड करें, ईमान देखें बच्चों सामने। अब देखें, कंज्यूमर सरप्लस क्या था इस केस में बिफोर सब्सिडी? ये था ए ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी होती है? कंज्यूमर डिमांड से नीचे और प्राइस से ऊपर। अब जब गवर्नमेंट ने पी मैक्स लगाया सपोज फॉर एग्जांपल, और गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडाइज कर दिया या इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस ये देखिए पूरा एरिया बन जाएगा ए बी सी डी। ऐसे ही है,
ABCD पूरा ट्राइंगल बन गया, कंज्यूमर में इंक्रीज कर गया, क्योंकि अब लोगों को सब कंज्यूमर्स को लो प्राइस पे एक कमोडिटी अवेलेबल है। अब वो चाहे गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज की या गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर ली, अवेलेबल है। मुझे भी चीनी 60 रुपए किलो मिल रही है, इसको भी 60 मिल रही है, उसको भी 60 मिल रही है, सबको 60 रुपए किलो चीनी मिल रही तो है। पहले आपने 30 बताया था, आपने 30 बताया था। चले किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम सबको चीनी जो है 60 रुपए मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट ने पीमैक्स लगाया था, लेकिन उसको हैंडल कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है आप। कंज्यूमर सरप्लस क्या था, सपोज ये ए था पहले सारा, जैसे वहां मैंने बनाया, पीबी को छोड़ दें अभी। उसके बाद होना क्या चाहिए था, प्राइस पी मैक्स है तो कंज्यूमर सरप्लस जो है सारे का सारा एरिया होना चाहिए था, जैसे वहां पे था ABCD, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो गई है। तो ये देखिए, यहाँ कंज्यूमर सरप्लस इज ओनली A एंड B, एंड यहाँ पे कोई ये वाला छोटा एरिया ले लें, इसको भी नजर लेते हैं। ABC इज कंज्यूमर सरप्लस जी। Consumer surplus is only A, B, C, and consumer loss due to shortages D plus E plus F plus G. This is a consumer loss. जी, ये कंज्यूमर लॉस है। ये ट्राइंगल कंज्यूमर लॉस है, क्योंकि एक तो मार्केट में शॉर्टेज है, दूसरा ब्लैक मार्केट है। शॉर्टेज और ब्लैक मार्केट की वजह से ये वो लॉस है जो कंज्यूमर को जो है, क्या कहते हैं, मिल नहीं रहा। एंड दीज कंज्यूमर विल गो टू द ब्लैक मार्केट एंड दे आर गोइंग टू लूज। समझ आइए? तो डिमांड से नीचे, प्राइस से ऊपर इज कंज्यूमर सरप्लस। तो प्राइस तो ये हो गई, और डिमांड से नीचे जितनी मार्केट में अवेलेबल है, CAB, ये कंज्यूमर सरप्लस है। ये वाला हिस्सा डिमांड से नीचे वाला, ये क्यों लॉस है, क्योंकि कंज्यूमर्स को ये these things are not, these units are not available in the market. वैसे तो कंज्यूमर सर्विस इंक्रीज था, वो उसके बेनिफिट में था, पर जो ब्लैक मार्केट से ले रहे हैं उनका कंज्यूमर सर्विस डिक्रीज कर गया। ये उसको भी देख सकते हैं डिसएडवांटेज। लेकिन इसको लेबल करके लिखेंगे तो ज्यादा। जी शान शारी, समझ आया आपको सवाल? जी सर। ये कंज्यूमर सरप्लस वाला पॉइंट जो है ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज में भी आता है। ये कंज्यूमर सरप्लस बिकम्स अनसर्टेन। इनिशियल टारगेट क्या था? इनिशियल टारगेट था कंज्यूमर सरप्लस शुड बी इंक्रीज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड Pmax? रीजन बिहाइंड Pmax इज दैट कंज्यूमर सरप्लस शुड बी इंक्रीज। तो टारगेट तो यही था कि कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज करेगा, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस बिकम अनसर्टेन। व्हाई बिकम अनसर्टेन? बिकॉज some consumers will gain who can get the commodity at Pmax, and the others who cannot buy at Pmax, they have to go to the black market. उनको ब्लैक मार्केट में जाना पड़ेगा, and they have to pay high prices for that. ठीक है? Any question? अच्छा भैया, हमें ये सिफ्ते हैदर है, ये देखें इनको बैठे हुए जी, मेरे A स्टार स्टूडेंट्स हैं। ही गॉट A स्टार, ठीक है। लास्ट अभी ये गैप ईयर में है, तो ये यहाँ पे ना मुझे असिस्ट कर रहे हैं अभी। तो आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, किसी की एक्स्ट्रा, मेरे से बाल दफा नहीं टाइम होता मेरे पास, तो ये यहीं पे होंगे, इनसे आप हेल्प ले लिया करें, ठीक है। इनको कैसे ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, ही वाज वेरी गुड इन ऐसे राइटिंग। आपको पता है A स्टार बड़ी मुश्किल से आता है इकोनॉमिक्स में, बट ही गॉट एन A स्टार, ठीक है। तो इसके ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या उसमें टेक्निक्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड इज ऑल्सो वेरी गुड इन MCQs,
एमसीक्यूज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा हेल्प देंगे, ठीक है, विदाउट एनी मनी, पैसे नहीं लेंगे वो, ठीक है। तो जो है एक्स्ट्रा हेल्प के लिए इनको रखा है यहाँ पे। तो मेरे बगैर अगर आप कभी मेरे पास टाइम नहीं होता तो आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगा तो ही विल बी हियर, ठीक है। इनसे आपने हेल्प, ठीक है। 5 में से लेके ये 7:30 तक यही होंगे, ठीक है। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बस काम शाम शुरू करें, ज्यादा पढ़ना शुरू करें और एमसीक्यूज करने शुरू कर दें। अब आपके एमसीक्यूज होने शुरू हो जाएंगे, असिस्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो सिर्फ से पूछ लें, मेरे से पूछ लें, ठीक है। नहीं, काम ज्यादा करें अब। तो ये मैक्सिमम प्राइस लॉ था, एक मिनिमम प्राइस लॉ रह गया है, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी 1-2 दिनों के अंदर। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैक्रो। मैक्रो में बहुत ज्यादा आपको हेल्प चाहिए एक्स्ट्रा भी, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सिर्फ ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैक्रो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, ठीक है। तो उसमें हमने, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन ऑनलाइन? इसके जो है ये कहते हैं, चले कल मैं क्वेश्चन दूंगा, या लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, छोटा सा क्वेश्चन लिख लें, एज होमवर्क पे कर लें। हाँ, ग्रुप में भेज देता हूँ, ग्रुप में भेजा आपको, शायद मैंने दिया भी था शायद उसमें असाइनमेंट में, स्कूल की। इसका ना मैक्सिमम प्राइस का जो है वो यूजुअली एक और स्ट्रेटजी के साथ आता है क्वेश्चन। जैसे आपका मैरिड गुड की बात जब वो करेगा तो पी मैक्स और सब्सिडी, इन दोनों को जो है ना कंबाइन करके वो क्वेश्चन देगा, इस तरीके से वो क्वेश्चन देता है। तो चले मैं इसको ना ग्रुप में भेजता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। कितने था आपको मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। बस ठीक है आज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, फजलुल, क्या हाल? क्या पेपर अटेम्प्ट किया था? कोशिश की, अभी शुरू नहीं किया था, पढ़ा इतनी देर पहले मैंने भेजा था यार। कल नहीं क्लास हुई थी, कल मैं सुबह ही पहुंचा था तो बस कुछ